आज मैं साइनॉप्सिस रिजेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मैंने अप्रूवल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अप्रूवल के सीक्वेंस भी बताए हैं, पर स्पेशली इस वीडियो में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरी रहे हैं, जिसका मैंने रिप्लाई भी किया है। और उनके ये सवाल थे कि सर मेरा साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया, मैंने कहीं और से लिया था या कुछ और मैंने खुद से बनाया था। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं और अब रिजेक्ट हो गया तो अब क्या करें। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे क्वेश्चंस को, फिर इसको स्लॉट वाइज आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपके साइनॉप्सिस में जो रिजेक्ट होते हैं वो होते कैसे हैं। जैसे मान के चलिए आपका या तो साइनॉप्सिस का टॉपिक रिजेक्ट होगा या आपके गाइड रिजेक्ट होंगे। अगर दोनों ही रिजेक्टेड है, साइनॉप्सिस रिजेक्टेड और गाइड रिजेक्टेड, दोनों ही रिजेक्टेड वाले पे टिक मार्क है और अप्रूव वाले पे नहीं है, तो दैट मीन्स आपके साइनॉप्सिस और गाइड दोनों ही चेंज करने होंगे। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अगर आप टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक पे वर्क कर लेते हैं जो पहले से सबमिट हो गए हैं, उनके साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके टॉपिक यूनिक हो। लाइक जैसे मैं जितने भी स्टूडेंट का सबमिशन कराता हूँ ऑलमोस्ट सबके अप्रूव हो जाते हैं, तो मैं एकदम ये सोचता हूँ कि अप्रूवल तो हो जाना ही होगा। कैसे होते हैं अप्रूवल, आपको ये समझना है। आपने गौर किया होगा, आपने जब भी कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि सर कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए, और मैंने जब भी कोई टॉपिक सजेस्ट किया होगा वो हर एक टॉपिक एक नया टॉपिक होता है। क्यों? आप पूछते हैं ना मुझसे, मैं 4-5 टॉपिक देता हूँ, वो देखिएगा आपको नेट पे भी नहीं मिलेंगे। वो सारे फ्रेम करता हूँ टॉपिक, उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले टॉपिक यूनिक होना चाहिए, तो आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा। इनकेस अगर आपको टॉपिक की परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको टॉपिक बता के दूंगा। ठीक है ना? पहला हो गया टॉपिक। दूसरा, अगर साइनॉप्सिस के अंदर कंटेंट प्रॉपर नहीं है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ओके, कंटेंट प्रॉपर नहीं है का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप रिसर्च लोकेशन, मान लीजिए आपका उड़ीसा है और आप दिल्ली पे बना रहे हैं, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी ये समझना चाहती है कि कैसे आपने किया ये रिसर्च। आप तो उड़ीसा से हैं और आप दिल्ली के किसी स्कूल पर रिसर्च कर रहे हैं, कैसे? तो आपके साइनॉप्सिस को देख करके जस्टिफाई होना चाहिए कि आप प्रेजेंटली दिल्ली में हैं। कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं कि आप एडमिशन भले ही अपने रीजनल सेंटर पे लिए, एग्जाम्पल के लिए किसी और रीजनल सेंटर पे, उड़ीसा का ही नाम मैंने बोल दिया तो उड़ीसा ही कंसिडर कर लेता हूँ, और आप फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली में आप जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप जो एड्रेस मेंशन करेंगे वो दिल्ली वाला एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी समझती है कि हाँ ये दिल्ली में हो सकता है, प्रेजेंट वर्किंग हो, तो इन्होंने दिल्ली पे रिसर्च कर दिया। तो हमेशा याद रखने वाली ये बातें कि जो टॉपिक है, जो रिसर्च लोकेशन है, वो आपके लोकेशन से मैच करना चाहिए। मैक्सिमम केस में मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि जिस रीजनल सेंटर के आप स्टूडेंट हैं या जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है या जो एड्रेस आपके आई कार्ड पे मेंशन है, उससे रिलेटेड टॉपिक फ्रेम कीजिए। यूनिवर्सिटी को इजीली कंसीडर हो जाएगा कि हाँ आप उसी लोकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट, आप जो भी टॉपिक के अंदर कंटेंट लिखते हैं वो कहीं से भी नेट से कॉपीड नहीं होने चाहिए। अगर वो कॉपीड होंगे तो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है ना? तो इस बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है गाइड की। गाइड अगर प्रॉपर आपके एकेडमिक काउंसलर हैं तो वो अप्रूव हो जाएंगे। अगर कोई आउटसाइड है तो वो अगर प्रोफेसर हैं तो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर CV होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए, जिसमें ये जस्टिफाइड हो कि वो आपको गाइड कर रहा है। तो मैक्सिमम केस में यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देगी। कहीं पे उनको लगेगा कि नहीं ये कंसिडर नहीं हो सकता, तभी वो रिजेक्ट करती है। मैक्सिमम केस में गाइड तो अप्रूव कर ही देती है। अब रही बात रिजेक्शन लेटर, आप अगर आपके रिजेक्ट हो गए किसी वजह से तो आप मुझे रिजेक्शन लेटर भेजिए। उस रिजेक्शन लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका साइनॉप्सिस क्यों रिजेक्ट हुआ। क्योंकि मेरिट से जितने भी साइनॉप्सिस में सबमिशन कराता हूँ स्टूडेंट को, ऑलमोस्ट सबके अप्रूव हो जाते हैं। तो मैंने अप्रूवल लेटर ज़्यादा देखा है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आप कंसिडर कर सकते हैं। और क्या बातें हो सकती है, आपकी कुछ क्वेश्चंस में कमेंट चेक कर रहा था तो उसके रिप्लाई करते करते ही ये वीडियोस में बना रहा हूँ। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने किया था कि मैंने कहीं से परचेज किया था और वो रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ? इसका सिंपल सॉल्यूशन, आपको दोबारा फ्रेश साइनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। अगर रिजेक्शन लेटर में सिर्फ एक लाइन मेंशन है कि चेंज दिस, तो आपको वो चेंज करके सेम साइनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए।
अगर उसमें बहुत सारे सजेशन दिए हैं तो ऐसे केस में टॉपिक ही चेंज कर देना चाहिए आपको और फ्रेश टॉपिक पे से सबमिट करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपके इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है या आपके रिजेक्ट हो गए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप मुझे अपने रिजेक्शन लेटर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर आई थिंक आपको विजिबल होगा या मेंशन हो जाएगा कमेंट्स में, या मेरे उसमें भी मेंशन है, प्रोफाइल पे भी मेंशन है 7532842626। तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपके रिजेक्शन लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपका टॉपिक क्या फ्रेम होना चाहिए, उसको किस तरह से आपको बनाना चाहिए, है ना। तो मैं असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो कनेक्ट कीजिए या मुझे इसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।